आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, किसी घर्षण रहित मेज पर रखे 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो पिंड किसी पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े हैं। 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल पहले पिंड पर तथा दूसरे पिंड पर डोरी के अनुदिश लगाया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव क्या होगा, इसका मान हमें पता करना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है जो पहले पिंड का द्रव्यमान है, पहले पिंड का द्रव्यमान अगर हम इसको m1 लिखें तो इसका मान दे रखा है 10 किलोग्राम, और दूसरे पिंड का द्रव्यमान अगर हम इसको m2 लिखें तो m2 का मान हमें दे रखा है कितना, 20 किलोग्राम। और दे रखा है कि 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल, अगर बल को हम F से लिखें तो F का मान दे रखा है कितना, 600 न्यूटन, ये लगाया जाता है। और दो स्थिति है यहाँ पर। पहली स्थिति में जो बल है वो पहले पिंड पर लगाया जाता है और दूसरी स्थिति में जो बल है वो दूसरे पिंड पर लगाया जाता है। तो पहली स्थिति को पहले देखते हैं। तो ये पहली स्थिति है, यहाँ पर जो बल है F, ये पहले द्रव्यमान m1 मतलब 10 किलो वाले द्रव्यमान पर लगाया जाता है, और m1 और m2 के बीच एक डोरी है जिससे द्वारा m1 और m2 आपस में जुड़े हैं। तो हमें पता करना है कि प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव कितना होगा। तो मान ले यहाँ पर जो डोरी में तनाव है वो है T, और यहाँ पर दे रखा है जो सतह है वो घर्षण रहित है। ये एक मेज पर रखा हुआ है और मेज का जो सतह है वो घर्षण रहित है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो बल होगा, जो कार्यरत बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा जो इन दोनों का द्रव्यमान होगा, मतलब m1 प्लस m2, और इनका जो त्वरण होगा उसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो F होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू त्वरण जो है A, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम A का मान सबसे पहले निकालते हैं। तो A का मान हो जाएगा क्या, F अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे तो जो A का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 600 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान दे रखा है 10 प्लस m2 का मान दे रखा है 20, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 600 बटे 30। तो यहाँ से जो A का मान आ गया ये कितना आ गया, ये 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें जो पहली स्थिति में जो त्वरण आया उसका मान कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर निकालना है T का मान। यहाँ पर जो डोरी में तनाव होगा, डोरी में तनाव जो है उसको हम T से लिखते हैं। तो जो T का मान होगा, जो यहाँ पर डोरी में तनाव होगा, यहाँ पर इस तनाव के कारण जो दूसरा पिंड रखा है m2 जिसका द्रव्यमान है वो चलेगा, और इसका भी जो त्वरण होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे जो निकाय है इसका त्वरण दे रखा है कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका भी त्वरण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको खींचने वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T। तो इसका अगर हम अलग से एक चित्र बनाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T, और इसका जो त्वरण है A उसका मान दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और ये जो सतह है ये घर्षण रहित है। तो यहाँ से जो T का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, T m2 का मान है 20 इंटू A का मान दे रखा है 20। तो यहाँ से जो T का मान आएगा वो कितना आ गया, ये आ गया 400 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ हमें पता चला कि जो डोरी में तनाव है T उसका मान है कितना, 400 न्यूटन। तो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पहला भाग है उसका उत्तर आ जाएगा ये। अब जो दूसरा भाग है उसको देखते हैं। तो इसका जो दूसरा भाग है उसमें बोला है कि जो बल है वो दूसरे जो द्रव्यमान है उस पर लग रहा है। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि मान लिया ये पहला द्रव्यमान है और ये दूसरा द्रव्यमान है, और जो बल लग रहा है वो इस पे लग रहा है ऐसे F, और ये जो दोनों द्रव्यमान है एक डोरी से जुड़े हुए हैं, और इनमें जो तनाव है उसको T मान लिया, ये m1 है और ये m2 है। तो यहाँ पर भी जो नेट बल होगा वो हो जाएगा कितना, F, और ये बराबर हो जाएगा इसके m1 प्लस m2 इंटू A के। ये हम पूरे निकाय के लिए लिख रहे हैं, तो पूरे निकाय का जो त्वरण होगा उसको A मान लिया। तो यहाँ से हो जाएगा जो नेट बल होगा F हो जाएगा कितना, m1 प्लस m2 इंटू A के बराबर। तो यहाँ से भी A का जो मान निकलेगा हो जाएगा F अपॉन m1 प्लस m2। तो A का यहाँ से मान कितना निकला, ये हो गया कितना, 600 बट्टे 10 प्लस 20, मतलब ये आ गया 600 बट्टे 30 के बराबर। तो यहाँ से जो त्वरण का मान निकला वो कितना मिला, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर जो बल है वो m2 द्रव्यमान पर लग रहा है, तो
इसके कारण जो पूरा निकाय है उसमें एक त्वरण आता है जिसका मान है ए इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम केवल जो द्रव्यमान m1 है इसके लिए देखें तो यहाँ पर ये द्रव्यमान m1 है और ये मेज पे ऐसे रखा हुआ है और इससे एक डोरी ऐसे बंधी हुई है। इसमें जो तनाव आएगा T, इसके कारण ये जो m1 द्रव्यमान ही ये चलेगा और इसका भी त्वरण है कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो डोरी में तनाव आएगा, तनाव T, इसका जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 a के बराबर। तो T का मान कितना आया, m1 का मान है 10 इंटू a का मान है 20, तो यहाँ से T का मान कितना आ गया, ये आ गया 200 न्यूटन के बराबर। तो जो दूसरी स्थिति में तनाव का मान आया हो गया 200 न्यूटन। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।